हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में कि देखिए, जैसे कटिंग तो सब लगाते हैं, जो न्यू गार्डनर्स होते हैं या फिर जो ऐसे होते हैं जो कि गार्डनिंग का जिनको शौक़ होता है, पुराने गार्डनर्स हो, कटिंग तो अपने गार्डन में सब ऐड करते ही हैं। क्योंकि नर्सरी से हर प्लांट परचेज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके रेंज थोड़े हाई होते हैं। लेकिन जो कटिंग्स होती हैं नॉर्मल, जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो आपको ये जो मेन प्रॉब्लम है हम बताने आज बात करने वाले हैं, वो है कि कटिंग जो है हमारी सूख क्यों जाती है। कटिंग लगाना सबसे सही मेथड होता है प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए, और ये थोड़ा सस्ता भी होता है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में कई सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर एक प्लांट भी आप नर्सरी से लेके आओगे, उससे क्या होगा कि आप उसको कटिंग लगा के मल्टीप्लाई करके एक से उसको हज़ारों प्लांट अपने घर में तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगाने का एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा क्या होता है, हमारा नेचर जो है वो भी एकदम हरा भरा और आपका घर जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इससे आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। एक गिफ्ट के हिसाब से भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब जो प्लांट लवर्स होते हैं या फिर जो जिनको कुछ नहीं पसंद उनको प्लांट ज़रूर पसंद होंगे। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वो तो हर इंसान को पसंद आते हैं। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कटिंग जो लगाते हैं, कटिंग हमारी थोड़ी सी चलने के बाद सूख क्यों जाती है। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग लगाई हुई है, ये कनेर की कटिंग है। कितनी अच्छे से इसमें ग्रोथ आई हुई है और एक भी कटिंग जो है मरी नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है कि जो कटिंग है मेरी सर्वाइव कर जाती है, मरती नहीं है, और गर्मी के मौसम में भी इतनी हेल्दी होती हैं। इनका क्या रीज़न होता है, तो उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जो नए लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमें कटिंग कैसे लगानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जैसे मैंने सुना है बहुत से लोगों कहते हैं कि कटिंग जो होती है 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगी, 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। कटिंग हमारी कभी 10-15 दिन में रेडी हो ही नहीं सकती। कटिंग को रेडी होने के लिए आप बोल सकते हैं कम से कम 1 महीने का समय तो लगता ही है, क्योंकि ये जो थोड़े परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी कटिंग थोड़ा हार्ड चलती है। जैसे रोज़ प्लांट हो गया, कनेर का हो गया, गुड़हल का हो गया, और आप किसी का भी लगाएंगे, मधुमालती, मधुकामनी, जितने भी प्लांट हमारे आते हैं सबकी कटिंग से ही प्रोपगेशन होती है। और लेकिन उनको तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। आप अगर जब कटिंग अगर सही मेथड से लगाए होंगे तो क्या होगा कि कटिंग तो हमारी चल जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि जो न्यू ग्रोथ है वो आपको हो सकता है 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में आपको ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे प्लांट के ऊपर। अगर हम हेल्दी ब्रांच लिए रहते हैं, और ब्रांच लेने से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें नोट पार्ट होना चाहिए। कम से कम 2 नोट पार्ट आपके मिट्टी के नीचे जाना चाहिए और 2-3 नोट पार्ट ऊपर होने चाहिए। इससे होगा क्या कि जो प्लांट है, जो ऊपर नोट पार्ट होगा उससे न्यू हमारे जो ब्रांच है, सूट्स हैं वो निकलेंगी, और जो नीचे नोट पार्ट होगा उन्हीं से हमारी जो है रूट्स निकलेंगी। इसलिए नोट पार्ट का होना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, एकदम नॉर्मल ले लेते हैं कटिंग जिसमें एक भी नोट पार्ट नहीं होता है। इससे कारण में हमारी कटिंग जो है नहीं लगती, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है डाई बैक की समस्या, यानी डाई बैक क्या होता है कि ऊपर से, मतलब जो हमारी कटिंग होती है वो ऊपर से एकदम सूखने लग जाती है और कटिंग ख़राब हो जाती है। ये भी बहुत होता है, डाई बैक की समस्या होती है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जैसे 15-20 दिन में हमने देखा कटिंग जो है हमारी चल तो गई है, लेकिन उसमें रूट्स जो हैं बन नहीं पाती हैं और हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। हम सोचते हैं कटिंग हमारी लग गई है, चल गई है, अब हम इसको ट्रांसप्लांट कर दें। जल्दी के कारण हम उसको ये काम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जड़ तो बनी नहीं होती हमारे रूट्स में, और हम उसको हिला दिए तो वो डिस्टर्ब हो गई। इसलिए आप जब भी कोई कटिंग लगाएं तो कम से कम, मैं तो 2 महीने में उसको तंगी नहीं करती हूँ। 2 महीने में आराम से जब हमारे प्लांट्स में रूट बन जाती है तब मैं उन्हें ट्रांसप्लांट करती हूँ किसी बड़े कंटेनर में। रूट एक तो ये रीज़न हो गया। और नेक्स्ट रीज़न तो हम बताते हैं, वो क्या होता है कि जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो हमें एकदम टाइट मिट्टी बिल्कुल नहीं बनानी होती है। ये क्या होते हैं, बड़े नाजुक से प्लांट होते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग की रूट्स होती हैं वो काफ़ी नाजुक होती है। इसलिए आप इसको एकदम हल्की मिट्टी में लगाएं, और ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी बिल्कुल भी रुका ना रहे। और कभी बड़े कंटेनर में न लगाएं, कटिंग हमेशा छोटे कंटेनर में लगाएं, जिससे क्या है कि आप जब पानी डालें तो पानी निकल जाए और मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली ना रहे, जिससे हमारा प्लांट जो है एक्स्ट्रा पानी उसको ना मिले, जिससे भी वो हेल्दी रह सके और बच सके। ज़्यादा पानी से भी हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाएंगे बड़े कंटेनर। इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हें हम बिल्कुल नहीं देना है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जब आप कटिंग लगाते हैं तो आप ऐसे छोटे छोटे कंटेनर ले लें, सबसे सही। नहीं तो जो हमारी डिस्पोजल गिलास आती हैं, आप उन गिलास को ले सकते हैं, आप उसमें कटिंग लगाएं, विल्डन सॉइल भर के
उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें कोई खाद भी देने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास खाद अवेलेबल नहीं है फिर भी आप ज़्यादा इनको स्टार्टिंग में खाद नहीं दीजिए। और मैं बात करूँगी कि इनकी रूट्स मतलब जल्दी कैसे ग्रोथ में ला सकते हैं, ये भी मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें। स्टार्टिंग में जब हम कटिंग लगाएंगे तब हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब हमारी कटिंग एकदम से चल जाएगी, कम से कम हमारी कटिंग 1 महीने की हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा आप होममेड कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हो। जैसे हमारे ओनियन पील हो गया, बनाना पील हो गया, कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप प्लांट्स में यूज़ करते हो वो दे दो। और इनमें फंगस जो है, फंगस काफ़ी हद तक जो है कटिंग की ख़राब होने की आप बोल सकते हो 100 में से 80% रीज़न यही होता है कि हमारे कटिंग में जो है फंगस लग जाता है। फंगस लगता कहाँ है, कटिंग के नीचे लगता है। आप ओवर वाटरिंग कर दोगे उससे भी फंगस बहुत जल्दी लगता है। मिट्टी में लगता है तो आप जब प्लांट की मिट्टी बनाए तो उसमें आप फंगिसाइड मिला दें पाउडर, या फिर आपने तब नहीं मिलाया, मिलाने के बाद भी फंगस लग गया तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच फंगिसाइड लेना है। उसको कम से कम 2 लीटर पानी में आप घोल के अपने प्लांट की मिट्टी में दे दीजिए। और आप पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे हमारे प्लांट में फंगस ना लगे और उससे हमारा प्लांट बच सके। फंगस लगने से प्लांट एकदम से ख़राब हो जाता है और उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमें क्या होता है कि ये प्लांट हमको चाहिए ही, हम कहीं से कटिंग्स लेके आते हैं कि हम लगा लेंगे, लेकिन जब वो कटिंग नहीं लगती है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ये कुछ टिप्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, पानी का ध्यान रखें। और हाँ, कटिंग को लगा के हमेशा आपको शेड में रखना है। कटिंग को कभी भी फुल सनलाइट में नहीं रखना है, चाहे ठंड का मौसम ही क्यों ना हो। आपको फुल सनलाइट में कटिंग को नहीं रखना है क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़े से मतलब आप बोल सकते हैं शॉक में होते हैं, इसलिए इनको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। आपको इनको शेड में रखना है, शेड बना के रखना है। 2-4 घंटे की धूप ठंडी में पड़ेगी तो ठीक है, गर्मी में आपको एक भी धूप नहीं दिखानी है, बस थोड़ी छन के धूप आए इतने में आप रख सकते हैं। एकदम भी आपको शेड पे नहीं रख देना है, हल्की छन के धूप आए गर्मी में चल जाएगा, लेकिन एकदम से धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, इससे भी हमारा प्लांट जो है जल जाएगा। जो कटिंग हमारी चली भी होंगी, जो न्यू न्यू ग्रोथ होंगी, वो धूप के कारण काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, वो जल जाएंगी। इसलिए आपका इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। और आप ऐसे काफ़ी 1 से हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी कटिंग्स लगाई हुई हैं सब चल गई हैं, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं इनका, ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमको। तो जो आप कभी भी कटिंग लगाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, उसमें नोट पार्ट होना ज़रूरी होता है। कटिंग में जब हम लगाएं तो फंगिसाइड लगाएं। कटिंग की जो हम कटिंग करें तो उसकी कटिंग भी हमें अच्छे से करनी होती है, एकदम शार्प कटिंग करनी, ताकि और हमारा प्लांट जो है ख़राब ना हो। उसमें 1-2 नोट पार्ट भी होने चाहिए। हमेशा फंगिसाइड पाउडर लगा के कटिंग करें, मतलब कटिंग जब लगाएं तो फंगिसाइड पाउडर लगाएं। बीच बीच में उनमें फंगस का जो होता है स्प्रे भी करते रहिए। आप 1-2-15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट में फंगिसाइड का जो पानी होता है उसका भी घोल डालिए ताकि फंगस ना लगे। डाई बैग से भी अपने प्लांट को बचाइए। आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है। आप एलोवेरा लगा सकते हो। रूटिंग हार्मोन आप यूज़ कर सकते हो जिससे रूट थोड़ा जल्दी ग्रो हो। हल्दी का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो सबसे ज़रूरी होता है रूट्स बनने के लिए फास्फोरस की जो ज़रूरत होती है। फास्फोरस के कारण ही हमारे रूट जल्दी बनते हैं। फास्फोरस हमारे प्लांट को ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, डीएपी जो होती है वो फास्फोरस का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। आपको क्या करना है, अपने कटिंग में बस 4 या 5 दाने, उससे आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप एक कटिंग के साइड में होल कर लीजिए, मतलब जो कटिंग की सॉइल है, सॉइल के बगल में आप एक होल कर लीजिए, उसी में 5 दाना डीएपी आप डाल के नॉर्मल पानी दे दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जो हमारा रूट होता है वो थोड़ा बूस्ट करता है। हमारी मिट्टी जो होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। वो क्या करेगा, हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने से ज़्यादा उनकी जो रूट्स होती हैं उनको डेवलप करने में और उनको जल्दी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे प्लांट जो होते हैं नेचुरली बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, 5 से 6 दाने से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा भी कर देंगे तो प्लांट हमारे डेड हो जाएंगे। और सफिशिएंट यही रहेगा कि आप कम से कम 1.5 या 2 महीने अपने कटिंग को नॉर्मल रहने दें। जब उसमें अच्छी तरह से रूट्स बन जाएँ तब आप उनको नॉर्मल हटा दें। और सबसे सही यही रहेगा, आप पॉली बैग ला सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे मिलते हैं नहीं, जो डिस्पोजेबल ग्लास होती हैं, आप उनको यूज़ करिए और उसमें कटिंग लगाइए। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे तो आपके जो रूट्स होते हैं उनको भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। आप नॉर्मल जो अपना प्लास्टिक बैग होते हैं या फिर जो डिस्पोजेबल ग्लास होंगी उनको आप काट के अपने प्लांट को नॉर्मल जो अपनी नई मिट्टी बनाई होगी या फिर जो बड़ा आप कंटेनर देंगे उसमें आप दे सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो करें। और फिर अगर आपकी कटिंग ना लगे या फिर आप कटिंग से प्लांट ना तैयार कर पाएँ तो फिर आप बताइएगा। आप अगर मेरे
पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप देख सकते हैं मैंने हाइब्रिड रोज़ की भी कटिंग लगाई थी। मैंने बहुत सुना था कि हाइब्रिड रोज़ की कटिंग्स नहीं लगती हैं और अगर कटिंग लग भी जाएगी तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन मेरे हाइब्रिड रोज़ में कटिंग भी मैंने लगाई तो कटिंग भी सक्सेस हुई और उसके साथ साथ उसमें जो है फ्लावरिंग भी हुई। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। ये जो मेरा आप रोज़ प्लांट देख रहे हैं येलो कलर का, ये हाइब्रिड रोज़ है। इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है और आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है हमारा, 4 से 5 महीने में ही मुझे इसने फ्लावरिंग जो है दे दिया है। मैं इसको जब गर्मी स्टार्ट होने वाली थी उधर फरवरी या मार्च साइड, सॉरी नवंबर या दिसंबर पे मैंने इसका जो है कटाई छटाई की थी प्लांट में और उसको क्या किया था कि बस लगा दिया था नॉर्मल कटिंग। और जिस कंटेनर में मैंने लगाया था मैं अभी तक उसको उसी में लगे रहने दिया है। आप जान सकते हैं कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं। ये क्लिप मेरी आज से 2-3 महीने पहले की थी। मैं आज 5 से 6 महीने हो गए, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने थोड़े बड़े कंटेनर में लगाया था, वो अभी तक सेफली चल रहा है। अब मैं उसको ट्रांसप्लांट, अब रेनी सीज़न आने वाला है। आप जानते हैं जुलाई से जून से जो होता है, हाफ जून से आप बोल सकते हैं मिड जून से जो होता है रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तब मैं जो है अब अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर दूँगी एक बड़े पॉट में और उसमें देखिएगा किससे भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं उसमें फ्लावरिंग हाइब्रिड में नहीं होती। और अगर आप कटिंग लगाना सीख जाते हैं प्लांट्स के ना, तो गार्डनिंग जो होती है आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो करें और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।